लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय निकालेंगे। हमारा सीरीज वही कंटिन्यू होगा, ग्रेस सीरीज। आज उसमें हम सीखेंगे कि अनुग्रह में हमें कौन सा परिश्रम करना है। बोलो बाजू वाले को, पड़ोसी परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, कुएं खोदने हैं। आमीन। चलो एक से पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इब्राहिम का बेटा इसहाक की ये स्टोरी है, जहां पे वो रहता था वहां पे अकाल पड़ा। बोलो अकाल पड़ा। यस। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, इसलिए वो कहां गया? बोलो गरार। वो कौन सा देश है? फिलिस्तीन का देश है। गरार को गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। प्रभु हमेशा हमें एक बात करने से रोकता है, यही मिस्र में मत जा। एक व्यक्ति मिस्र में गया था इसका डैडी अब्राहम। आपको मैंने लास्ट टाइम शिक्षा दी थी बहुत पहले कि वो नीचे गया था। मिस्र कहाँ है? नीचे। तो प्रभु ने उसको दर्शन में क्या कहा? इसहाक, तू सही लोकेशन पे है, तू सही स्थान पे है, अब यहां से मिस्र में मत जाना। मिस्र का अर्थ है संसार। मिस्र का अर्थ है अपनी समझ से चलना। मिस्र का अर्थ है हेरा फेरी, झूठ कूट कपट ये करके पैसा हासिल करना। मिस्र का अर्थ है कि अपना संपूर्ण मन संसार और उसकी अभिलाषाओं के पाने में बिताना। इससे बोलते हैं मिस्र। कई लोग मिस्र पूछते हैं, मैं थोड़ी जाता हूं मिस्र में, तो उल्लासनगर में रहता हूं। ये वो वाली बात नहीं हो रही है, आत्मिक बात है ये। हमें मिस्र में जाना नहीं है। समझ गए मिस्र क्या है? झूठ, जलन। अरे मिस्र में चला गया तू, क्या कर रहा है? 95% की हेल्थ खराब होने का कारण जलन है। नीति वचन में लिखा है, मन के जलने से हड्डियां भी पिघलती है। मन के जलने से हड्डियां भी। जलन क्या दर्शाता है? मिस्र है भैया, चुगली मिस्र है। क्या है ये? मिस्र है। प्रभु बोलता है मिस्र में मत जाना। मेरे साथ हैं आप? कुछ सीख रहे हैं आप? मिस्र में नहीं जाना है। अब जाना कहां है प्रभु वो भी बताएगा। क्या बोला उसको? तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बात है, आमीन बोलो आमीन। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या बात है, तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आज परमेश्वर कहता है जो यीशु ने आपके लिए किया है मैं वो सब आपको दूंगा। यहाँ पे अब्राहम से शपथ खाई थी ना, हमारे साथ हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। खाली क्या ध्यान देना है? मिस्र में नहीं जाना। आज लोगों को अपने दुख से इतना दुख नहीं है जितना दूसरों के सुख से। ये मिस्र है। यूज मनी, लव पीपल, ये किंगडम है। यूज पीपल, लव मनी, ये मिस्र है। हिंदी में बोलूं, पैसे का उपयोग करें और लोगों से प्रेम करें, ये राज्य की मानसिकता है। इसका उल्टा क्या होगा? पैसे से प्रेम करें और लोगों का उपयोग करें, ये मिस्र है। मिस्र की मानसिकता है। वचन में लिखा है यहोवा सीधे मन वालों की रक्षा करता है। बोलो सीधा, बोलो पड़ोसी सीधा। जब मैं किसी से टॉक करता हूं तो मेरे पीछे कोई बेनिफिट नहीं चलना चाहिए। यार इससे बात कर, ये काम आएगा, गाली भी सुन ले इसकी। सीधा, बोलो सीधा। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, अंदर भी वैसा ही हूं।
हाले प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के कारण परमेश्वर हमको बहुत आशीषें देगा और हमारे संग संग रहेगा। बोलो आमीन। बिकॉज ऑफ जीसस। आमीन। आगे। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। हाँ। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। यस। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, क्योंकि यीशु ने मेरी मानी और मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। और यीशु ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने नहीं परंतु यहां पे प्रभु यीशु मसीह की हम एक चित्र को देख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर की बातें मानी और जो कुछ उसे आज्ञा दी थी, तुझे क्रूस पे चढ़ना है, तुझे पाप बनना है, तुझे श्राप बनना है, और मैं तुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाऊंगा। आज हमें आशीष खुदा हमें देखकर नहीं देता है, यीशु मसीह के कारण हमें आशीष देता है। बिकॉज ऑफ जीसस। अगर ये बिलीव करेंगे, ये बिलीव, तो फ्लो चालू होगा। ऐसी पतली सी धागे के समान एक तार है इस मानसिकता के बीच में। बहुत सारे मसीह लोग आशीष को कैसे पाना चाहते हैं? परफॉर्मेंस पे। बोलिए परफॉर्मेंस पे। मेरा कुछ भाग होना चाहिए, मैं किसी को बोलूं तो क्या बोलूं? मैंने ये किया, मुझे फाइनेंस में बहुत आशीष मिली। मैंने ये किया, मुझे प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी मिलती रही। अच्छा, ये किया, तो इसमें जीसस कहां है? चल ठीक है, तूने ये किया, अब तू वो करेगा ना तो ये चला जाएगा। अब वो करेगा, प्रॉपर्टी गाय खा जाएगी। समझ गए आप? अगर इस बेसिस पे हम ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो इसी बेसिस पे ब्लेसिंग चली भी जाएगी। हमको प्योर बिलीव करना है पूरे मन से, यीशु के कारण परमेश्वर मुझे आशीष देता है। बिकॉज ऑफ जीसस आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि हमारा स्थिर कभी नीचे रहता है, कभी ऊपर, कभी सातवें आसमान में, कभी दिखाई भी नहीं देते। अरे कहां गया? किसके कारण हमें आशीष मिलती है? यीशु के कारण। बिकॉज ऑफ जीसस। इसहाक का परफॉर्मेंस यहां पे चालू है क्या? मैंने अब्राहम से वादा किया था। इसहाक बेनिफिशियर है, स्लीपिंग पार्टनर। बोलो पड़ोसी, तू स्लीपिंग पार्टनर है। कलीसिया में स्लीप मत करना। जो लोग नाश्ता खा के आए हैं बोलेंगे हालेलुया। नाश्ता खा के आएंगे तो झपकी आएंगी। साथ हैं आप? इसहाक को आशीष क्यों मिली? अब्राहम के कारण। आपको और मुझे आशीष क्यों मिलती है? यीशु के कारण। सिंपल फंडा है। ये बिलीव करने के लिए दम चाहिए। बोलो पड़ोसी को, दम है ये विश्वास करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आज मैंने ये किया, आज मुझसे ये हो गया, आज मैं सही इंसान नहीं हूं, क्या उसके बाद भी आप ये खड़े होकर बोल सकते हैं परमेश्वर मुझे यीशु के कारण आशीष देता है? मुझे बताओ, पतरस लायक था क्या? पतरस लायक नहीं था, ये पतरस को भी मालूम था। बोलता है प्रभु दूर हो जा, मैं पापी, मैं मतलब सणकी, मैं मुंह से नहीं हाथों से बातें करता हूं, प्रभु दूर हो जा। वो सीधा बोलता है। क्या यीशु को ये बातें मालूम नहीं थी? क्या परमेश्वर को ये बातें नहीं मालूम थी? उसके बाद भी परमेश्वर ने यीशु को एक दिन पहले ही बोला कि तुझे कल पतरस की बोट में जाना है, मैं उसको सिंगल मछली भी नहीं दूंगा। और क्या खाते हैं वो छोटा छोटा? झींगा भी नहीं दूंगा इसको मैं। जा तू, मैं तेरे कारण उसकी बोट को भर दूंगा। तू उसकी बोट में जाएगा, मैं उसको भर दूंगा। रोमियो की पुस्तक
1 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो, इसको यहां पे होल्ड करो, आप सब खाली ध्यान से सुनना। और पवित्रता की आत्मा के भाव से सॉरी सिस्टर, 2 का 4। क्या तू उसकी कृपा हाँ। और सहनशीलता हाँ। और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हम्म। क्या यह नहीं समझता क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अभी इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, क्या तू नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाइयां तुझे पापों से मन फिरवाती है? परमेश्वर की भलाई बोले तो मलाई नहीं, भलाई बोले तो आप जहां भी जा रहे हैं आपके काम सफल हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हो, आपके संबंध अच्छे हो गए हैं, आपकी फैमिली में पीस है। क्या है ये? भलाई। तो यहां पे पौलुस समझा रहा है रोमन्स को कि तू समझता नहीं क्या परमेश्वर ने तेरे साथ इतनी भलाइयां की है, वही कारण है मन फिराव के लिए। तो अभी पता हो पतरस का पश्चाताप पहले आया कि भलाई पहले आई? पहले मछली फिर पश्चाताप आया। नई भाषा में परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही डील करना चाहता है। डेली कन्फेस करो, यीशु मसीह के कारण मैं अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा। बोलो भलाइयों, भलाई न भलाइयों, यानी हर क्षेत्र में, आपके बच्चों के साथ, आपके फाइनेंस में, आपकी हेल्थ में, आपकी सेवकाई में, आप जब लोगों के लिए दुआ करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ही ऐसा है। आज मसीह लोग अपने आप से इतने भर चुके हैं, इतने भर चुके हैं, मेरा 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 बेटा, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट, मेरा पति। अरे यीशु कहां है? हम सबको ये बातें रिप्लेस करनी है, और ये बातें आती है यहां से, आती है यहां से निकाल दो। क्या रखना है दिल भेजे में? यीशु के कारण मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा। मेरे साथ हैं आप? मास्टर मैं ना न्यू है। मैं कौन है? न्यू। तो जब न्यू बेबी आता है उसको घर के बाहर फेंक देंगे आप? न्यू है तू बाहर जा। उल्टा उसको हम ज्यादा संभालते हैं। न्यू बेबी है, पड़ोसी तू लेके जा, तू ये न्यू है, इसको पुराना करके भेज, इसको सेकंड हैंड कर दे। ऐसा है क्या? नहीं है। गुडनेस ऑफ गॉड, बोलिए गुडनेस ऑफ गॉड। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह क्रोधी है। गीत देखो, ये गीत से कितने इजरायलियों ने छुटकारा प्राप्त किया है। ये गीत गा के खाली यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने जब मूसा से मुलाकात की तो बोला मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, क्रोध में विलंब करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर। प्रभु बोलता है मैं भला हूं तो मुझसे भलाइयां लो ना। नहीं प्रभु है ना, तू थोड़ा गुस्सा कर मुझ पे, हाँ तंदूर बन जाएगा। गुस्सा देखना है नबूकदनेस्सर के ऊपर, देखो 7 साल तक जानवर बन गया था वो बंदा। गुस्सा देखना है इजराइल के ऊपर, गुस्सा देखो 23,000 एक ही शॉट में मर गए थे जब उन्होंने मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया। एक ही झटके में 23,000। फिर सांप, वो टाइम पे सांप कौन से थे मालूम है? उड़ने वाले, तेज विश्व वाले उड़ने वाले सांप आ गए थे, बिकॉज ऑफ द एंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु थोड़ा गुस्सा भी करे मेरे ऊपर? तो पहले मैं करूंगा, मेरा झेल के बताओ। नहीं, भाषाएं बदल दी गई है। बोलो पड़ोसी को पड़ोसी, भाषाएं बदल दी गई है। अब परमेश्वर तेरे विरोध में नहीं, तेरी ओर है। जाओ उसके पास, बिंदास जा, उसकी हजूरी में बैठो, उसके वचन को पढ़ो। आज का वचन भी वही है। हाले तो आप भलाइयां किसके कारण देखेंगे? यीशु के कारण। पक्का बोल रहे हो? चलो आगे चलो, यानी आप इधर ही बैठो, सिस्टर आगे चलो। इसलिए इसहाक गरार में रह गया, हाँ,
जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, हाँ तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ, हाँ। तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, हाँ। मुझको मार डालेंगे। यस उत्तर दिया, हाँ। वह तो मेरी बहन है। हाँ जब देखो, हाँ हाँ पढ़िए जब पढ़िए। उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, हाँ। तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने हाँ। खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। हाँ तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय मेरी पत्नी है, फिर तूने उसको क्यों अपनी बहन कहा? हाँ, क्या बोला इसने? मेरी बहन है ये। थी कौन? पत्नी। अच्छा, ये बुद्धि किसकी थी? अब्राहम की। अब्राहम ने भी ये गलती की थी। सेम रिपीट कौन कर रहा है? इसहाक भी कर रहा है। ये तो धन्यवाद है प्रभु का, इस राजा का। इसने रेबिका को अपनी पत्नी बनाने के लिए रखा नहीं, लेकिन सारा के साथ ये हुआ था। तो देखो, जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था तो मुझे एक ही बात मिली, कई बार हम प्रभु के साथ जर्नी में ना कई बार वीक हो जाते हैं। बोलिए, वीक हो जाते हैं, लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं। इसको फेवर मिला इधर, मालूम है? देखो, पढ़ो आगे। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि हाँ पढ़िए। ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। हाँ, किसके कारण? इसलिए रेबिका को बोल दिया मेरी बहन है। रेबिका कितनी नम्र होगी। हाँ, धन्यवाद। आज की जनरेशन की वो बहू नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी। नहीं तो वो इसहाक को भाड़े पे लगा दी। क्या स्टेटमेंट देखो, इसके कारण मैं न मर जाऊं इसलिए इसको मारो। हाँ पढ़िए आगे। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया? ऐसी तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, हाँ। और तू हमको पाप में फंसाता। यस, अभी देखो क्या लिखा है। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। अच्छा, मारना किसको चाहिए? इन दोनों को। ये राजा किसको बोल रहा है? लोगों को। अपने लोगों को बोल रहा है। ये फेवर है। हालेलुया। अगर हम प्रभु की इच्छा में चलते हैं ना, तो प्रभु हमें फेवर देता है। जब हम गिरते भी हैं तो, हाँ पास्टर मैं जा रहा हूं, मैं हेलो हेलो हाउ आर यू, 3-4 लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं उनसे ये दुष्टता है। ये क्या है? दुष्टता। ये है अनुग्रह को लुचपन में बदलना। अभी तूने पेपर में ये सवाल डाला था, ऐसे वाला पाप किया क्या उसने? नहीं। समझो, ध्यान से समझो, थोड़ी सी ऐसे धागे के समान लाइन है। कुछ लोग है ना, इस बात को लेकर पाप करते रहते हैं। क्या यीशु मसीह पाप का दास है? नहीं है। समझो, अगर हम प्रभु के विल में चल रहे हैं, प्रभु की प्रेजेंस में भी चल रहे हैं, तो हम नीचे गिरते हैं कहीं बार, रोज नहीं गिरते हैं भाई। प्रभु पास्टर आपने बोला ना गिरते हैं, अभी मैं जा रहा हूं गिरने, आजा मैं ही गिराता हूं। नहीं, कम है, देर किसकी। मेरे साथ हैं। प्रभु ने यहां भी इसहाक को फेवर दिया कि अबीमेलेक ने अपनी प्रजा को बोला, खबरदार इस पुरुष और स्त्री को तुमने छुआ है, अगर कोई इनको छुएगा तो मारा डाला जाएगा। भैया आगे देखो क्या लिखा है, 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया जहां पे अकाल था। बोलो अकाल था। बोलो पड़ोसी को अकाल था। आगे। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाले। ये सब मालूम है क्यों हो रहा है? यीशु। बिकॉज ऑफ अब्राहम। अब्राहम के कारण परमेश्वर इसहाक के पीछे पीछे चल रहा है। मेरे साथ हैं आप देख रहे हैं, मैंने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से की है मैं वो पूरी करूंगा। किसके कारण? अब्राहम के कारण। और हमसे क्यों करता है? यीशु के कारण। 100 गुना फल पाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष पे आशीष देता रहेगा।
ताकि जब आपकी ब्लेसिंग्स आए ना तो किंगडम बढ़ना चाहिए। अगर प्रभु आपको समृद्ध कर रहा है तो कंजूस मत बनना। पास्टर घर पे आया, ये ले 51 रुपए। पास्टर तूने बोला जो खुशी से देगा वो देना, मुझे खुशी है 51 में, और तू 51 लाख लेके बैठा है। बोलो आमीन। समृद्धि का एक कारण है, रीजन है समृद्धि का, हम देने वाले बने। सब माल डब्बे में नहीं, उदारता से देना है। मेरे साथ हैं, जैसे ईसाक को ब्लेसिंग्स मिली थी ना, वैसे ही हमको मिलने जा रही है यीशु के नाम में। हाँ पढ़िए। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। क्या बात है, वो बड़ा और उसकी थोड़ी थोड़ी नहीं, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अरे बाप रे, एकदम दमदार पार्टी हो गई एकदम। इसहाक बोले तो नाम सुन के थर थर कांपते थे अबीमेलेक के लोग। अब्राहम से भी ये हुआ था। फिलिस्तियों का राजा अब्राहम के पास आता है, भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तू इतना महान हो गया है, हमने देखा है जो भी काम तू करता है यहोवा तुझको उसमें आशीष देता है, सफल करता है। जब तेरा लोग बढ़ जाए तो मेरे से लफड़ा मत करना, भिड़ियो मत मेरे से। याद रखो, प्रभु की आशीष जब आएगी ना, लोग आपसे जलेंगे। मसीह लोग नहीं जलेंगे। हाँ मास्टर, मेरे को आज मालूम पड़ा ये क्यों जल रही है। वो जला नहीं है, ये ब्लेसिंग्स को देख के ना लोग जलेंगे। अरे यार ये कैसा, ये कल आया था लड़का, क्या है ये, 1.5-3 साल में इतनी तरक्की, नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली, इतना स्वभाव अच्छा, पहले लफड़ा करता था, पहले मुंह खोलता था, गाली देता था, इतना बदल कैसे गया है। कुछ लोग है ना खाली पैसे को ही ब्लेसिंग समझते हैं। नहीं, अच्छा स्वभाव एक आशीष है सबसे बड़ी, अच्छा नेचर। क्योंकि हमसे ज्यादा पैसा आज उनको है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। देखो खूंखार लगे पड़े हैं। ब्लेसिंग्स बोले तो हमारा स्वभाव, आदर वाला स्वभाव, सबको अच्छी नजर से देखना, ये भी एक ब्लेसिंग है। प्रभु के आशीष में ये शामिल है। पहला प्राइमरी ये है। मेरे साथ हैं आप? उसने जोता बोया और उसने 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी, वो अति महान, बोलो अति महान। अब मेरा सवाल है, आशीष कब आई? जब बीज बोया। जब इसको बोएंगे, आशीष इसके पीछे आने वाली है। बहुत सारे मसीह हैं 20 साल से, 15 साल से, कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बगैर बीज के फल आएगा क्या? ऐसा कोई खेती, ऐसा कोई जमीन है तो हमें भी बताओ, हम भी ले लेते हैं। चीकू आ जाए, दूसरा ट्राई करते, मैंगो आ जाए। हाँ मैंगो, बैंगन आ जाए, वांगे, नाम लेने में तकलीफ हो रही है, वांगे। तो ये सब हमें कब मिलता है? जब हम क्या करते हैं? मसीहों, ये क्यों दी गई है? देवा देवा देवा, ए शैतान, वो शैतान ये निकाल के तेरे मुंह पे मारेगा, बोलेगा इसमें जो लिखा है वो बोल तो मैं भागूंगा। लिखा है, बोलो लिखा है। कुछ क्रिश्चियन लोग इसको गले लगा के सोते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, नहीं होगा कुछ भी। इसको बोना है, बोलो बोना है, बोना है। आज का जो वर्ड है, वो जो हमें लेबर करना है, जो हमें मेहनत करनी है, इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से डालने में मेहनत करनी है, ताकि यहोवा में आशीष दे सके। यहोवा देखेगा, बीज बो तो मैं आशीष दूं ना, अच्छा स्वभाव आएगा, पवित्र आत्मा के फल आएंगे, पवित्र आत्मा के दर्शन आएंगे। कब आएंगे? ये सब कहां से शुरुआत होती है? कम ऑन चर्च, बोने से। इसहाक आशीषित क्यों हुआ? क्योंकि उसने जोता
बोया। तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा क्या करना है, वो तभी करेगा जब हम उसके संपर्क में रहेंगे। सिस्टर जी आगे पढ़ो। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, ओहो, हाँ। तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। देखो, नफरत करने लगे। हाँ, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, हाँ। उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। बोलो मिट्टी, बोलो मिट्टी। ये कुआं क्या है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां। ये कुआं दर्शाता है पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी सामर्थ। वो नदी, कुएं में से क्या निकलता है? पानी। यूहन्ना 4 अध्याय याद आया? सामरी स्त्री, कुएं के ऊपर एक कुआं बैठा है। वो आत्मिक कुआं था यीशु मसीह, और वो शरीर का कुआं था। प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं इतनी दोपहर को जल भरने ना हो। यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती, तू जानती जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, वो तुझे ऐसा जल देता जिसमें तू सोदा बन जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा परिश्रम जो हमें करना है, अन्य भाषा में दुआ करनी है। शैतान बार बार आएगा, मिट्टी डाल देगा। क्या डालेगा? मिट्टी कहां डालेगा? भेजे में। कुछ और थोड़ी रहा है। तू, तेरे साथ शक्ल देखिए, बोलो हाँ मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, तेरे को तो मौका भी नहीं मिला, तू अंधकार के कुंड में डाला गया है। बेटा मेरे साथ हैं आप। ये जो कुआं है ना, पवित्र आत्मा का कुआं है। यहूदा 20 में लिखा है, पवित्र आत्मा में दुआ करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। मेरे साथ हैं आप? दो चीजों में अगर हमने ये ईयर 2026 में हमने मेहनत की, आप 2027 में इतनी बड़ी कटनी देखेंगे क्या? जबरदस्त, मैं आपको बोल रहा हूं। इन दिनों में लास्ट टाइम हमने कमिटमेंट किया था कि हम डेली आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कितने लोग कर रहे हैं? देखो बहुत कम लोग हैं। मैं फिर से आपको ये एक चुनौती देता हूं, डेली हाफ एन आवर। कितना? आधा घंटा है? नहीं ब्रदर, प्रभु ने अगर 26 घंटे दिए होते ना, तो उसके बाद में फ्री नहीं होता। और बोलो आप। तो पिता का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, भाई नाश्ता दो सबको। आधा घंटा नहीं है, और वो प्रार्थना जो मेरे फायदे की है। मुझे मालूम है मैं ये बोलूंगा शैतान की सत्यानाश होगी, मुझे मालूम है ये बोलूंगा मेरे आगे के मार्ग सीधे होंगे। मेरे साथ हैं आप? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर दुआ करता है। कहां पे? हमारी स्पिरिट में। उसके बाद हमारा प्राण है। उसके बाद ये जो है ना, गोल मटोल मेरा मुंह आपका अंडे के जैसा, उसके बाद ये शरीर है। तो वो जो पानी है ना, आत्मा से प्राण, प्राण से शरीर में हमको लेके आना है। वो कुआं तब तक खोदते रहना है। पर याद रखो, शत्रु भी आएंगे। हाँ पास्टर, मेरी बीवी है ना, शत्रु है। मालूम, उछल उछल की आवाज आ रही थी। चल ठीक है, माना। हाँ पास्टर थैंक यू। अगर तेरी बीवी तुझे सता रही है तो उसके पीछे जंबूरा है भाई, उसके पीछे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध जो मांस और लहू से नहीं है। मेरे साथ हैं आप? सबसे बड़ा एनिमी जो हमारे जीवन का है, क्या आप सुनना चाहते हैं? उठाओ हाथ, उंगली ऐसे करो, अब ऐसे करो, बोलो मैं हूं। बहुत लोग खुश हो गए। बाजू वाला पत्नियां बोल रही थी, पति अरे हट, मैं किससे डरूंगा। जिस दिन हमने ये बात समझ ली ना कि हमारे शत्रु हम खुद हैं, हमारे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। सुचित, जिस दिन हमने सोचा, समझ लिया ये बात,
विवेक, कि हमारा शत्रु जो है ना, हम खुद हैं, हमारा पुराना दिमाग है। बोलो पुरानी खोपड़ी। इसलिए पौलुस बोलता है खोपड़ी को नया करो। क्यों बोलता है? मैं आपको आज क्यों क्या सिखा रहा हूं कि वचन जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारा मन नया होगा। फाइनेंस को लेकर, स्वभाव को लेकर, क्षमा को लेकर, झगड़ों को लेकर क्या होगा? हमारा मन नया होगा। मेरे साथ हैं आप? कहां था मैं इससे पहले? कुआं। हाँ यार, टॉपिक ही भूल गया मैं, इतना आपके अंदर चला गया। मेरे साथ हैं आप? राधा, समझ में आ रहा है? 2 परिश्रम है, वर्ड में, दूसरा अन्य भाषा में। बीज वचन है, कुआं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो हमारे अंदर पड़ी है। जब हम डेली आधा घंटा अगले 6 महीने तक, और वो आधा घंटा कैसे करना है? कुकर की सीटी बज रही है, कुत्ते भौ भौ कर रहे हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, बच्चे यहां से बोलते खाना चाहिए, ये नहीं। कुंडी लगा के, पास्टर एक ही रूम है तो चले जाओ पहाड़ पे, बाहर चले जाओ सुनसान एरिया में, हाफ एन आवर, आधा घंटा। रीब्लो माखा सकरिया अंदरता नमारिया तुरबला हांदरिया तेरे बिना, टाइम देख के हाफ एन आवर डेली कुआं खोदो। बोलो पड़ोसी, कुआं खोद। सामर्थ तेरे अंदर ही पड़ी है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? परमेश्वर के आशीष करने का आपने सिस्टम देखा? चाहता तो ऐसे ही देता था ना, ईसा ग्रुप साइड हो, केला, दिया क्या ऐसे? नहीं, उसको बोला बीज बो। हमको भी प्रभु बोलता है वचन पढ़। वचन पढ़ तो मैं बात करूं ना, वचन बोल तो मेरा काम देखेगा ना। 2 बहनें हैं इस बाइबल में, जब तक उस बहनों को हम अपने जीवन में इनवाइट नहीं करेंगे काम होने वाला नहीं है। बताऊं दोनों बहनों का नाम? विश्वास और आशा। बोलो विश्वास और आशा। ये हमारे जीवन में भर भर के होना चाहिए। पीछे वालों, भर भर के विश्वास भरपूरी से रखो, तभी प्रभु का हाथ काम करता है। बगैर विश्वास के, ऐसा लिखा है ना, कैसा लिखा है? बगैर प्रार्थना के, बगैर उपवास के, बगैर पवित्रता के, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना। क्या मालूम मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है। ये विश्वास थोड़ी है। स्पेशली बहनें इस बातों में सफर करती है, क्योंकि सामने देखती है उसके बाद भी बहनों, यीशु के कारण परमेश्वर, मैं अब भी विश्वास करती हूं, मैं तेरी भलाइयों को देखूंगी। जो परमेश्वर कौओं के द्वारा एलिया को खिला सकता है, वही परमेश्वर कौओं के द्वारा आपके बटुए को क्यों नहीं भरेगा? यीशु के नाम से। एक्चुअली हमको दम नहीं है विश्वास करने का, सच्ची बोलो, दम रखो विश्वास करने का। विपरीत परिस्थितियों में विश्वास का मत है। सब अच्छा चल रहा है, गार्डन फिर विश्वास किस काम का? जब कुछ नहीं है, जब परेशानी है, जब मुसीबत है, चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है, ऐसा लगता है परमेश्वर दूर है, पास्टर दूर है, कलीसिया ने छोड़ दिया है, बहनें जल रही है, वहां पे हमको डिक्लेयर करना है, अब भी मैं प्रभु की भलाई देखूंगा। मेरा परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है। मेरे साथ है क्या? नहीं पास्टर, ये ना आप करो। तू क्या करेगी? टीवी ना मोबाइल चलाऊंगा। ठीक है, मैं करता हूं तो मैं तेरे सामने बहुत ऊपर जाऊंगा, तेरे को ठेंगा मिलेगा। बोलो पड़ोसी, अगर कुछ नहीं करेगा तो ठेंगा मिलेगा। इसहाक ने जोता बोया, बीज बोया, कुआं खोदा।
मेरे साथ हैं। तो हमें लेबर ये करना है, लेकिन इजराइल को बहुत सारा परिश्रम करना था प्रेम भाई, बहुत सारा परिश्रम। हर एक विधि, रीति रिवाज, नियम के अनुसार मेमना काटना है, खतना करना है, बच्चे का नामकरण, अगर कोई किसी को जबरदस्ती मारता है, अनजाने में मर गया, उसकी विधि, कोड़ी है जिसको लहू पीने की बीमारी है, इतने सारे थे कष्ट और परिश्रम थे इजराइल को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, बोलो धन्यवाद। वो सारा व्यवस्था यीशु की देह में परमेश्वर ने पूरा कर दिया। अब सिर्फ बोलता है मेरे बेटे पर विश्वास करो और उसके पीछे चलो। सोचो अगर आप लॉ में होते तो आपका आधा पगार मेमनों में, बलिदानों में जाता था, आधा पगार। नहीं प्रभु बहुत महंगा है। मेरे साथ हैं आप। नई वाचा में हमें दो ही लेबर करने हैं, वचन और प्रार्थना। वचन से क्या होगा? मन नया होगा। प्रार्थना से पावर, डुनामिस, जैसे लास्ट टाइम पास्टर पिंकी ने बताया था, डुनामिस। बोलिए डुनामिस। चट्टानों को फाड़ने वाला डायनामिट कहां पड़ा है? बोलो मेरे अंदर। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, मिरेकल वर्किंग पावर। चमत्कार करने की शक्ति तभी हमारे अंदर से बहती है जब हम डेली रिबा लबो का संदरियांद्रे लमखा से केरे बिना रिबो का सतरियांद्र लबा शे तेरे बेदाना मारिया तरबा। मुझे याद है मैं और पिंकी लॉकडाउन में इतना टंग्स में प्रेयर करते थे। मैंने गांव में बहुत सारे मिरेकल्स देखे थे। मैं ऑनलाइन संगति देता था गांव में, बहुत सारे लोगों को संगति देता था। मेरा अनुभव है, जब मैं काम पे था, जब मैं सेवा में नहीं था, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, एक गाड़ी चलाता था। उस गाड़ी में जब भी मुझे ट्रैफिक मिलती थी या कि मैं किसी मुसीबत में पड़ा रहता था, तो मैं सिर्फ अन्य भाषा में दुआ करता था। रिबाला खाता रिया अंदर, ट्रैफिक क्लियर हो जाती थी। इतना पावर है। एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचता था मैं। क्यों? मैंने पहले ही आत्मा में दुआ कर ली है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ये तभी होगा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी उतर न पाए। हम एक बात को पकड़ लेते हैं, मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने, हम खुद ही नहीं ठहर पाते हैं। क्यों? वचन, फेथ, गलत संगति, गलत घोषणाएं, गलत सुनना। देखेंगे। और इसने है ना, कुएं देखो कितने बार खोदे हैं। सिस्टर फास्ट हो गया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हाँ, आने वाले समय में आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपकी गवाही देंगे यीशु के नाम में। आप हमसे ज्यादा सामर्थी हो, आशीषित हो। आपका स्वभाव एकदम हीरे मोती निकल रहा है आपके मुंह से। आमीन बोलो यार, इसमें तो बोलो, हीरे मोती बोल रहा हूं। पढ़िए। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। अब बोलो घाटी, बोलो घाटी बोले तो तराई, बोलिए तराई। यीशु के कारण अब जो भी पोजीशन में है, अब जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऊपर है, नीचे है, बीच में है, आसमान में है, जमीन में है, जमीन के नीचे है, बिकॉज ऑफ जीसस। यस, आगे। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। बंद नहीं किया इसहाक ने, जबकि अब्राहम ने पहले से ही वो कुएं खोदे थे। अब्राहम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष पा चुका था। वापस अभी इसहाक की उसी चिन्ह पदों पे चल रहा है, पर शत्रु उसे भी तंग कर रहा है, पर वो गिव अप नहीं किया। बोलो बाजू को, पड़ोसी हार मत मान। नेगेटिव बोलता रहता है ना, बोलो नेगेटिव बोलता रहता है ना, और होता है ना वैसे ही पॉजिटिव बोलो, वचन बोलो, अन्य भाषा बोलो, हम रिजल्ट को देखेंगे।
आमीन। अपने आप कुछ नहीं होगा। संतरा, मेरा परिवार उद्धार पाए, ऐसे नहीं होगा भाई। तुझे प्रेयर्स करनी है, तुझे डिक्लेरेशन करनी है, तुझे शैतान को धमकी देनी है, मेरे परिवार को छोड़ यीशु के नाम से। मेरे साथ है? अभी आखिरी है वहां पे। 2 बार उसने खोदा, 2 बार उसने बंद कर दिया। यस, दुश्मनों ने। पढ़िए। और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हाँ, बोलो आमीन। हमको यहां तक पहुंचना है जब वो सोता बहने निकले यीशु के नाम में। आपका पति, आपकी पत्नी बोलेगी, क्या बात है, आप आए हो, शांति मिल रही है मेरे को, क्यों सोता बह रहा है? बोलिए, सोता कहां पे है? मेरे अंदर है। इसलिए पौलुस कुलस्सियों 3 अध्याय में कहता है, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर। वो कहां है स्वर्गीय वस्तु? और कहीं नहीं। बोलो, मेरे अंदर है रे। बोलो पड़ोसी को, तेरे अंदर है रे। वचन डाल, पावर निकलेगा। अन्य भाषा बोल, पावर, प्रेजेंस, ग्लोरी रिलीज होगी। पुरानी वाचा में उनको मंदिर में जाना पड़ता था, लेकिन नई वाचा में आप और मैं चलते फिरते मंदिर है। ओहो, पवित्र आत्मा, अति पवित्र स्थान कहां पे है? हमारे अंदर है भाई। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? होगा नहीं। कुछ सीख रहे हैं? बताऊं परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताऊं क्या? बताऊं क्या? बहनों को बताओ, भाई लोग, कुछ नहीं होगा, ये क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। क्या प्रभु भला नहीं है? परमेश्वर यीशु के कारण हमारे साथ भलाई करना चाहता है। सिर्फ हमारा कोऑपरेट क्या चाह रहा है? तू खाली इसको पढ़ तो तुझे पता चले ना मैं कैसे आशीष देता हूं। हालेलुया। कितने लोग टिकट निकालते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की, और कितने लोग हैं उस टिकट को फाड़ के फेंक देते हैं, लेते ही फाड़ के फेंक दिए, रखते हैं संभाल के, उसको बार बार पढ़ते हैं। कंफर्म हुई क्या? कंफर्म हुई क्या? आरएसी अंदर गए तो अंदर बैठने की जगह नहीं है, चल बाहर निकल। कैसे पता चलता है? टिकट को हम देखते रहते हैं। वैसे ही भैया, ये हमारी टिकट है। प्रेज द लॉर्ड, कंफर्म टिकट है। आज प्रभु हमें कह रहा है कि जैसे हम जॉब पे मेहनत करते हैं 12 घंटा 15 घंटा, भाई लोग बहुत परिश्रमी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपका परिश्रम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। परिश्रम करके आप प्रभु के राज्य में पहुंचे होना, स्वर्ग में इतने बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखा हुआ है। हमारी बहनें कितना परिश्रम करती है, करती है नहीं? हाँ तो बोलो। घर का साफ सफाई, कुछ बहनें हैं जॉब करते हुए भी सब काम करती है। सैल्यूट है आपको। प्रभु वही कह रहा है, वैसे ही परिश्रम तू वर्ड में भी कर। मैं आपको बताऊं, मैंने इन दिनों में ऐसे मसीहों को देखा है जो 15 साल 10 साल के मसीह, उनके मुंह से निकले, मुंह से क्या निकलता है? मैं छोड़ रहा हूं मसीहत को, मसीहत को। क्योंकि जब मैंने उनकी हिस्ट्री देखी ना, तो वो सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, प्रोफेसीज, दर्शनों के ऊपर निर्भर थे। पास्टर प्रार्थना करो, प्रभु क्या दिखा रहा है? हाँ इधर आ, प्रभु दिखा रहा है तो टकला होने वाला है। उन लोगों का जीवन इस बात पर निर्भर है। वो लोग अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? मैं यीशु को छोड़ रहा हूं।
क्या आप चाहते हैं हमारे साथ ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना? तो अभी वो समय है, परिश्रम करो। आपकी बाइबल और प्रेयर को कभी भी हल्का मत लो। आप मैयत में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, काम में हो, प्रेयर और बाइबल को प्राइमरी रखो ऊपर। इसके बगैर कुछ होने वाला मेरा नहीं है, क्योंकि हम जो आज पढ़ेंगे ना, हमको 10 साल के बाद काम आने वाला है। आपके अंदर लिखा जाएगा वो वचन। मुसीबतों में आप डेविल को ये नहीं बोलेंगे, डेविल मेरे पास्टर ने दर्शन देखा था, तू जा अभी जा। नहीं जाऊंगा, वो बोल जो लिखा है तभी जाऊंगा मैं। लिखा है, तू विश्वास कर, तेरा घराना लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बहुत ही भयंकर मसीहों की हालत है आज। शादियों में तो जुल्म लगा पड़ा है। मसीहों की शादी 6-6 3-3 महीने में फेल। क्यों? वचन का नींव नहीं है। उन्होंने सीखा ही नहीं वचन से कि मुझे आदर करना है बड़ों का। देख, ये बुढ़ा बुढ़ी नहीं चाहिए, गाड़ी सब चाहिए, तो तू ठीक है। तो तेरे में और अनबिलीवर में क्या फायदा? गंदी मानसिकता। कितनी मैरिजेस फेल हुई है इसी कारण। नहीं वो है ना, बहुत मेरे को चिढ़ाते हैं। अरे भाई, नई नई शादी हुई है, 1 साल जमने में लगता है। इतनी बुद्धि रखो, अपने बच्चों को ये समझा के भेजो, बेटा 1 साल तक तेरे को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मुंह सुझेगा, तू ऐसे करना, ही जान बुझ के करना। मम्मी मैं वापस आ रही हूं, आ जाओ। तो लाखों रुपए बर्बाद किए, दूसरों को खिलाया। लैक ऑफ विजडम, नॉलेज ही नहीं वचन का। हमारे यहाँ लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मालूम ही नहीं। ये सास को दुश्मन समझे, सास नहीं, सास के पीछे सासा है। जब बुरा मैरिजेस फेल हो रही है, क्योंकि मैं जाता हूं ना, देखता हूं काउंसलिंग के लिए, मेरे को फोन आते हैं, और सिल्ली रीजन मेरा पति है ना, मेरे सास की बात मानता है, मेरी नहीं मानता है। ठीक है, अभी मैं घर जाऊंगी तो जी, फिर मेरे को मजा आएगा, वही निकाल के फेंकेंगे घर वाले। ये हो ही नहीं सकता, ये संसार का रूल ही नहीं है। वेट करो। अगर पति सास के पीछे जा रहा है तो वेट करो। तेरे को हथियार दिया ना प्रार्थना का, प्रेयर तो कर तू पहले ही ना तारीख ना सुनवाई, सीधा फैसला, इंसाफ। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। अरे नहीं होता है भाई, शादियां की जाती है पर ज्यादा मेहनत निभाने में है। बोलो पड़ोसी, शादी की है क्या? निभानी पड़ेगी, घूंट पीने पड़ेंगे। बोलो घूंट पीने पड़ेंगे, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, तभी जाके मैरिजेस सक्सेसफुल होती है। हमारे चर्च में बहुत सारी मैरिजेस है वो सक्सेसफुल है। हाथ उठाओ जितने भी पति पत्नी हैं। कितने साल हो गए जल्दी बताओ मेरे को। 17, 25, 15, अनिता सर 20 साल, 5 साल। देखो घूंट पीते हो ना? बोलो, डरो मत, उनसे भी पूछूंगा, पीते हैं ना? अरे यार क्या, मैं तो पीता हूं, सब पीते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरफा ये लड़ाई, कभी ये बाजू पल रहा भारी, कभी ये बाजू रहता है। ये हो ही नहीं सकता कि वन साइड झगड़ा हो या लफड़ा हो। तो क्यों मैरिज सक्सेसफुल है? इसने बांध के रखा है भैया। किसने बांध के रखा है? तो सारी लड़कियों से जो जवान है, इसको खाओ। लड़कों, इसको खाओ। खुश हैं सब? यस। सोता, बोलिए सोता। तब तक प्रेयर करनी है, तब तक वचन को डालना है, जब तक सोता फूट ना निकले। बोलो फूट ना निकले।
आपका फोकस, आप कमाओ, पैसे कमाओ, मैं तो बोल रहा हूं आप करोड़पति बन जाओ यीशु के नाम में। ये ऊपर होनी चाहिए, ये ऊपर ऐसा। प्रभु ने हमको गरीब बनने के लिए थोड़ी चुना है। यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप और गरीब हो जाओ, ऐसा लिखा है क्या? ताकि हम धनवान हो जाएं, उद्धारता से बोएं। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए खाली तो मैं उसको भरपूर करके भेजूं हर बात में। पर प्राइमरी फोकस, पास्टर मैंने ना इसको 10 बार पढ़ा है, हाँ पास्टर बेनिम ने 1000 बार पढ़ा है, तो 990 बाकी है। हर साल वो बाइबल पूरी करते हैं, हर साल। वो तो अभी जवानी में तो भैया 1 महीने में 2 महीने में बाइबल कंप्लीट, इतने 2 महीने में पढ़ के। आज देखो इंडिया में 2004 में पास्टर बेनिम साहब आए थे, आदरणीय पास्टर है हमारे, क्या रिवाइवल हिट किया था महाराष्ट्र में। आपको पता है 2005 के बाद 2006 में उनको बैन कर दिया गया, भैया तू इधर आने का नहीं। क्यों? तेरे अंदर से झरने बहुत बह रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं। 2004 में मैं मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां पे मैं अशर्स में था, लोगों को बिठा रहा था। कितनी बार? 1000 टाइम्स इसको पढ़ के खत्म किया है। स्टिल 70s में है, स्टिल टीच करते हैं, स्टिल प्रीच करते हैं, क्रूसेड करते हैं। अभी भी चंगाइयां, चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा बहते हैं। क्या बोलता है? स्क्रिप्चर्स। ये वचन है जिसने मुझे आज तक संभाला है। कितने सारे सेवक आए, चले गए, पाप में गिर गए, व्यभिचार में गए, लालच में गए, लेकिन प्रभु का वचन जिसके अंदर है ना, वो जय में चलते हैं आज तक। मेरे साथ हैं आप? हेलो, साथ हैं मेरे? नहीं तो ये प्रचारकों के चक्कर में ना जिंदगी सही नहीं हो जाएगी। सुनो सबको, पर आपका पर्सनल डिवोशन नहीं है ना, तो आपका सुनना व्यर्थ है। हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी लास्ट टाइम पास्टर पिंकी ने बताया था, समझ की कमी है। समझ क्या करती है? समझ उस बात को अप्लाई कराती है। मैंने आपको आधा घंटा अन्य भाषा में बोला, अगर आपके पास समझ रहेगी थोड़ी भी, हाँ मैं बोल रहा हूं थोड़ी भी, तो आप बात को मानेंगे। मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, वापस चालू करो। अच्छा, जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं, वो बोलेंगे आहा धन्यवाद, अभी मैं आधा घंटा और सोएगा। तो 23.5 घंटा तू वही कर रहा था। आप कन्फेशन में जाओ, प्रतिज्ञाओं की घोषणा करो। जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, हाफ एन आवर प्रभु के साथ बिताना है। कब तक करना है ये सब? जब तक झरना। सिस्टर जी कंटिन्यू करेंगे, खत्म कर रहा हूं मैं, समझ गया मैं बस। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। सिस्टर वो वापस पढ़ेंगे ना ये झरने वाला। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। ओहो आमीन। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया, हाँ। और कहा यह जल हमारा है। जल हमारा है, हाँ। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, हाँ। क्योंकि वे उससे झगड़े थे। यस, आगे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, हाँ। और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, हाँ। इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। एसेक का मतलब है झगड़ा, सितना का मतलब है विरोध। आगे। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, हाँ। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। हाँ बोलो, उसके लिए झगड़ा। एक समय आएगा जब शत्रु भी बोलेगा बाबा जाने दे, इसकी वजह से दूसरे कस्टमर खराब हो रहे हैं। मैं उन ठंडे मशीनों में जाके ठंडा करूंगा, ये गर्म हो चुका है, ये मेरे हाथ से निकल चुका है। गिव अप किया क्या इसहाक ने? भैया नहीं किया। हाँ पढ़िए। इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। हालेलुया। तो आपको और मुझे इस लोकेशन तक पहुंचना है, स्पिरिट में, आत्मा में हमको इस क्षेत्र में आना है। मेरे साथ हैं? ये लेवल्स है, हमको वहां पे पहुंचना है प्रदीप भाई।
सबको मैं बोल रहा हूं, आज शुरुआत करेंगे, 5 साल में पहुंचेंगे ना, चलेगा ना, 3 साल में चलेगा, 2 साल में चलेगा, 1 साल में पहुंच रहे हो तो मेरा भी भला हो जाएगा। आप अमीर बनोगे, आशीषित होगे, आपके द्वारा झरना बहेगा, कलीजा भरेगी, मेरे बाप का फायदा होगा। बोलो पड़ोसी को, पड़ोसी शुरुआत तो कर, शुरुआत तो करो। कौन सी 2 बातों में परिश्रम करना है, जल्दी बताओ। वचन और प्रार्थना। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।